नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारा प्राचीन भारत में। मैं आपका सूत्रधार पंडित नीरज उपाध्याय। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चित्रांगद वध और भीष्म पितामह को मिले श्राप के बारे में विस्तृत कथा बताई थी और आज की वीडियो में हम आगे की कथा को विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जयकारा बोलिए, हर हर महादेव। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कथा। सुन के राजा विस्मय माना, कहा न काहू किन पयाना, याही भेद तो काहू न पाई, तब राजा वाराणसी जाई। तहाँ जाई के दहेउ शरीरा, ये ही रूप तजा नृपवीरा, पाछे भी समझाने पायो, महाशोक तब मन में आयो। यह सुनकर राजा विचित्र वीर्य को आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसी का कहना नहीं सुना और प्रस्थान कर दिया। इसको कोई जान न सका और राजा काशी को चला आया। वहाँ जाकर शरीर को दग्ध कर दिया, अर्थात जला दिया। इसी रूप से उस वीर राजा ने शरीर का त्याग किया। पश्चात जब भीष्म ने सुना तो उनके मन में बहुत शोक हुआ। सत्यवती बहुरोदन करई, वंशनाश भो धीर न धरई। महाशोक तब भीषम पायो, वंशनाश भो पाप बढ़ायो। सत्यवती तब करे विचारा, पूर्व पुत्र तो व्यास हमारा। पितु के संग तपस्या जाई, ताहि ध्यान धरि लेहु बुलाई। सत्यवती बहुत रुदन करने लगती हैं, अर्थात रोने लगती हैं कि अब तो वंश का नाश हो गया। किसी प्रकार भी मन में धैर्य न धारण करती। तब तो भीष्म जी और भी क्षुब्ध हुए कि पहले मैंने बड़ा ही पाप बढ़ाया है, वंश का नाश हो गया। तब सत्यवती ने विचार किया कि पहला पुत्र तो मेरा व्यास है, वह पिता के साथ तपस्या करने चला गया है, ध्यान धरकर उसे बुला लूं। सत्यवती ध्यान तब धारा, आए व्यास तहाँ मंझारा। सत्यवती कहूँ सब बाता, करो उपाय वंश भो पाता। तब सत्यवती ने जो ध्यान किया तो तत्क्षण ही वहाँ व्यास जी आ गए। सत्यवती ने सब बात कही कि अब कोई उपाय करो, वंश का नाश हो गया है। देखत हृदय दया भई, कहा वचन विस्तार। धीर करो तुम मातजु, होय वंश अवतार। व्यास जी ने जो नेत्र बंद करके देखा तो उन्हें दया आई। उन्होंने विस्तार पूर्वक सब बातें समझाकर कहा कि हे माता जी, धीरज धारण कीजिए, वंश का अवतार अवश्य होगा। तुम वधुन के गृह में जाई, दृष्टि भोग कर बे हम माई। नगनी होई बस्तर तब तज अवही, पुत्र दान विधना सो पावही। वधु ज्येष्ठि आंबे जेहि नमहि, सत्यवती तब ताहि बखानहि। वस्त्र डार के नगन शरीरा, रहियो गृह संध्या गृह धीरा। हे माता, तुम वधुओं के घर में जाओ और उनसे कहो कि वे वस्त्र का त्याग करके नग्न होकर मेरे समक्ष छावें। मैं उनसे दृष्टि भोग करूंगा, इससे वे ब्रह्मा के द्वारा पुत्र को पा जावेंगे। तब ज्येष्ठ वधु, जिसका नाम अम्बा था, उससे सत्यवती ने जाकर कह दिया कि संध्या के समय होने पर वस्त्र का त्याग करके नग्न शरीर के साथ घर में धैर्य पूर्वक रहना। सत्यवती जब अस कहे आई, संध्या समय व्यास तब जाई। विकट रूप भयानक होई, अम्बे पाहि गए मुन सोई। अम्बे कह तब लज्जा आई, और हृदय महापरम उपाई। जाते मूंद नयन हो रही, ताते व्यास वचन अस कही। जब सत्यवती ऐसा कह आई तब संध्या समय विकट भयानक रूप व्यास जी अम्बा के पास गए। तब अम्बा को बड़ी लज्जा आई और मन में बड़ा उपाय करने लगी। तब उसने आंखें बंद कर ली। इससे व्यास जी ने ऐसा वचन कहा कि होए अम्बा पुत्र अवतारा, महावीर जन्म ही संसारा। सत्यवती ते भाष्य जाई, नयन मूंद के हम पर आई।
अम्बा के ऐसा ही बड़ा वीर पुत्र संसार में उत्पन्न होगा। और सत्यवती से जाकर उन्होंने कह दिया कि वह तो नेत्र बंद करके हमारे सामने आई थी। ताते अंधा पुत्र होई, जन्म ही गर्भ तुम्हार, वंश होए तो वो जगत मह नहीं राज्य अधिकार। इससे तेरे गर्भ से अंधा पुत्र जन्म लेगा और उसे राज्य का अधिकार नहीं होगा। तब ही अंबिका के ग्रह जाई, अंबिका करे चरित्र उपाई, राजकुल लज्जा उन पाई, अष्टोगात पिंडोर लगाई। गए मुनीस तासु ग्रभ जहई, विकट रूप देख मुनि तबहि, अष्टोगात श्वेत सब अहई, श्वेत वर्ण देख से भे सबही। उसी समय वह अंबिका के ग्रह भी गए। वहाँ अंबिका ने भी चरित्र और उपाय किया था। उसने राजकुलोचित लज्जा व संपूर्ण शरीर में पिंडोर लगा लिया था। जब मुनिवर व्यास जी उसके ग्रह में गए तो उनका विकट रूप देखकर उसका सारा शरीर भयभीत होकर पीला पड़ गया। श्वेत रूप देखा तब चिन्हा, तहाँ व्यास अस बोले लीन्हा, जन्म ही पुत्र गर्भ मंझारा, पांडु होए तब पुत्र भुवारा। विचित वीर के दूसरी नारी, शूद्र सो गाहिनी रही सो भारी, दासी समान रही सो ताही, व्यास गए ताके ग्रह माही। तब श्वेत रूप से देख और पहचान कर व्यास जी बोले कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह पांडु नाम से राजा होगा। फिर विचित्र वीर की जो दूसरी स्त्री शूद्र सुहागिनी उसकी दासी के रूप में रही। व्यास जी उसके गृह में गए। शूद्रा सुनत अनद तब पाई, बिहसत बदन सो मुनि पह आई, देखत मुनि तब हर्षित भयहु, तब ही महामुनि अवसर दयहु। जब उसने यह सुना कि व्यास जी आ रहे हैं तो वह प्रसन्न मुद्रा में मुनि के समीप आई और मुनि को देखकर हर्षित हुई। तब महामुनि ने उसे भी अवसर दिया। तोर पुत्र जन्म ही जगत महाभक्त भगवान, अंतर ध्यान भय मुनि किन्ह तुरत पयान। मुनि ने कहा कि तेरा पुत्र संसार में जन्म लेकर भगवान का बड़ा भक्त होगा। ऐसा कहकर मुनि व्यास जी अंतर ध्यान हो तुरंत चले गए। पूरब कथा सुनो अब राऊ, तीनों बधु गर्भ उपजाऊ, ऋषि मांडव्य तबो तज्यो शरीरा, गए तुरत यमराज के तीरा, यमराजा बहु आदर कीन्हा, बाल दोष मुनि कह दीना, शिशुतापन में टीढ़ी मार्यो, ता अपराध यहाँ पग धार्यो। हे राजन, अब पूर्व वृत्तांत सुनो कि जब उन तीनों वधुओं ने गर्भ उत्पन्न किया तो उसी समय मांडव्य ऋषि शरीर त्याग कर तुरंत ही यमराज के पास चले गए। वहाँ यमराज ने बड़ा आदर किया और मुनि का बाल दोष कहा कि आपने बचपन में टिड्डियों को मारा था, इसी अपराध में यहाँ बुलाए गए हैं। तब मुनीस प्रति उत्तर दयौ, शिशुतापन का दोष न लयौ, नयन मूंद यम रहे चुपाई, क्रोधित मुनि तब वचन सुनाई, शाप हमार लेऊ अब राई, मानुष रूप जन्म हूँ जग जाई, श्राप देह मुनि त्याही छड़ जाई, यम के मन ही अंदेशा आई। तब मुनीष ने उनको उत्तर दिया कि बचपन का दोष नहीं लिया जाता। इस पर यमदेव नेत्र बंद कर चुप लगा गए। तब मुनि ने क्रुद्ध होकर यह वचन सुनाया कि हे यमराज, अब हमारा शाप लेकर मनुष्य रूप से संसार में जाकर जन्म लो। ऐसा श्राप देकर मांडव्य मुनि उसी क्षण चल दिए और यमदेव के मन में शंका व्याप्त हो गई। जाना व्यास करे उपकारा, शूद्रागर भई जाए मंझारा, विदुर भय तब ता सुकुमारा, शूद्रागर्भ लीन अवतारा, अंबिका गर्भ पांडु अवतारा, सर्व शरीर पांडु विस्तारा। उन्हें ज्ञात हो गया कि व्यास जी ने उपकार किया है। इससे वे तो उस श्रद्धा के गर्भ में चले गए और तब उसके विदुर नामक कुमार हुए। श्रद्धा के गर्भ से अवतार लिया, अंबिका के गर्भ से पांडु का अवतार हुआ, जिनका सब शरीर पीला था। अम्ब गर्भ धृतराष्ट्र भे, महावीर बलवान,
यही प्रकार ते वंश भी सबल सिंह चौहान। अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र हुए, जो बड़े वीर और बलवान थे। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि इस प्रकार वंश का विस्तार हुआ। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी और आप रुचिपूर्वक इसे सुनेंगे। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए और अपने परिवार के अन्य सदस्यों और अपने रिश्तेदारों से भी शेयर करिए। और मिलते हैं अगले कथा वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।